आपको जैकोबी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये जो पहला इक्वेशन है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, 4x1 को रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जो इसकी वैल्यूज़ है ना ये, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x1 का वैल्यू, क्योंकि ये इसके साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा वैल्यू किसका, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, ये आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, x2 को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, बाकी इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -x1 + x3। तो 5 मल्टीप्लिकेशन में था, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/5 x1/5 + x3/5। ओके, नाउ इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा वाला इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, 8x3 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे। तो 8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो x3 का वैल्यू कितना आ गया, 20/8 -x1/8 -x2/8। तो ये इजी प्रोसेस है, कहने का मतलब इससे मैंने x1 निकाला, इससे मैंने x2 निकाला, इससे मैंने x3 निकाला। ये देखो तीनों इक्वेशन। ओके, ये x1 x2 x3, तो यही 3 इक्वेशन मेन है। तो हम जब पहला आइट्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट आइट्रेशन, हमारा पहला आइट्रेशन क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन अगर हम तीनों वैल्यू को एक साथ लिख लें, तीनों वैल्यू को एक साथ लिख लें, मतलब x1 का वैल्यू कितना है, 14/4 -2x2/4 माइनस, सॉरी बाय मिस्टेक आई थिंक ये आपका कितना है, x3 है ना, ये x3 है, बाय मिस्टेक करेक्ट दिस वन। तो यहाँ पे कितना हो गया, x3/4। इसी तरीके से x2 का वैल्यू कितना है, 10/5 -x1/5 + x3/5, एंड x3 का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 20/8 -x1/8 -x2/8। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, जो पहला आइट्रेशन है इसको हम लोग 0 आइट्रेशन बोलेंगे, x2 का यहाँ पे 0 आइट्रेशन लिखेंगे, ये x3 का 0 आइट्रेशन, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 0, मतलब यहाँ पे ये सब वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, 0 0 0। तो जब हम सभी जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14/4, ये कितना हो जाएगा, 10/5, और ये कितना हो जाएगा, 20/8। मतलब ये अराउंड कितना आएगा आपका, 3.5 आएगा, ये आपका 2 आएगा, और ये 2.5 आएगा। तो ये जो आइट्रेशन है, जैसे यहाँ 0 लगाया, तो यहाँ पे अभी आपको सभी जगह क्या लगाना है, 1 1 1। ओके, नाउ जब हम सेकेंड आइट्रेशन में जाएंगे, है ना, जब हम सेकेंड आइट्रेशन में जाएंगे, तो सेकेंड आइट्रेशन में सेम फार्मूला फिर लिखेंगे, बट अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2। यहाँ पे x2 का सेकेंड आइट्रेशन, यहाँ पे x3 का सेकेंड आइट्रेशन, तो ये है 14/4 -2/4। नाउ x2 का वैल्यू जो यहाँ हमने 2 निकाला है ना, जो हमने यहाँ 2 निकाला वही यहाँ पे हमको पुट करना है। ओके, नाउ x3 का वैल्यू जो निकाला है वो पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5/4। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा लगभग 1.87 कुछ तो आएगा। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन ये दिख रहा है आपको, है ना, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 10/5 माइनस, पिछले इक्वेशन में x1 का वैल्यू कितना निकला है, 3.5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3.5/5 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 2.5/5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट 1.8 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो लास्ट इक्वेशन है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे 20/8 माइनस, अगेन x1 का वैल्यू कितना है, 3.5, 3.5/8 माइनस x2 का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा 1.8125। ओके, इसी तरीके से ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है, यही वैल्यूज़ हम आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, और ये किसके साथ चला जाएगा, अभी आपका थर्ड आइट्रेशंस के साथ में। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी ये जो 2 था, अब ये क्या हो जाएगा, इसका x1 3 वैल्यू, और ये x2 3 वैल्यू। ओके, और ये क्या हो जाएगा, x3 3 वैल्यू। आप इसी तरीके से कंटिन्यू करोगे, लेकिन इसमें x1 x2 की वैल्यू किस में पे रखनी है हमको, हमने ये जो इक्वेशन निकाला है ना, ये वाला, इसमें ही हमको पुट करना है। तो ये हमको 4 आइट्रेशंस करने हैं,
एंड बाकी अल्टीमेट आंसर आप कैलकुलेटर पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपको पुट करना आता है। जो भी आपको कैलसी से मिलेगा x1 x2 x3 का वैल्यू, कैलकुलेटर ऑलरेडी मैंने बताया आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, उसके थ्रू आप सॉल्व करो और लास्ट में लिख दो कि x1 का वैल्यू 2 होगा, x2 का वैल्यू 2 होगा एंड x3 का वैल्यू 2 होगा। तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, ये 4 आइट्रेशन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके।